द ओनली वे टू नेवर ब्रेक अ नो फैप स्ट्रीक इज यू नेवर बिल्ड इट। हाँ भाई, मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ भाई, सच्चाई है लेकिन कड़वी लगेगी। अभी तुम उस लेवल पे ही नहीं पहुंचे कि तुम कभी नो फैप स्ट्रीक को ब्रेक करो ही ना। मेरे को खुद बताओ भाई, तुमने पॉर्न एडिक्शन को कितने लंबे टाइम से पाला है? तुम कितने टाइम से पॉर्न देख रहे हो, मास्टरबेट कर रहे हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? मेरे केस में भाई, मैंने 13 साल की उम्र में पहली बारी पॉर्न देखा था। और जब मैंने नो फैप पे काम करना स्टार्ट करा, मैं 18-19 साल का था। तो मैंने भाई पिछले 6 साल, 5 साल से पॉर्न देखा था, मास्टरबेट करा था रोज। इनफैक्ट दिन में मल्टीपल टाइम्स। अगर उस टाइम मैं उम्मीद करता कि एक वीडियो देख ली, इसके बाद से मैं नो फैप स्ट्रीक ब्रेक ही ना करूँ कभी, तो भाई नहीं हो पाता, वो पॉसिबल ही नहीं था। अगर ये एडिक्शन को बिल्ड करने में टाइम लगा है, तो इसको छोड़ने में भी टाइम लगेगा। ये इतनी सी बात है, अगर तुम अपने दिमाग में बिठा लो ना, इट विल चेंज योर लाइफ और तुम इस पे 10 टाइम्स फास्ट प्रोग्रेस बनाओगे। अभी होता क्या है, तुम भाई नो फैप की वीडियोस देखते हो और डिसाइड करते हो कि भाई आज से नहीं हिलाऊंगा, मैं पॉर्न नहीं देखूंगा। और होता क्या है, एक दिन तुम करते हो, 2 दिन करते हो, तीसरे दिन में भी तुम पॉर्न देख लेते हो, मास्टरबेट कर लेते हो। भाई ये होना ही होना है, क्योंकि तुमने लंबे टाइम से एडिक्शन को बनाया है, तो इसको छोड़ने में भी टाइम तो लगेगा ही। बट तुम फिर सोचते हो कि भाई हाँ, मैंने एक बार ही कर लिया, कल से नहीं करूंगा, मैं कल से सीरियसली लूंगा, मैं आज का दिन तो चलो वेस्ट हो ही गया, तो आज भाई 2-3 बार ही कर लेते हैं। फिर जो तुमने इतनी प्रोग्रेस बनाई थी, सारी की सारी गई गड्ढे में। मैं तुम्हें एक और एनालॉजी से ये बात समझाना चाहूँगा। एक बार इमेजिन करो, एक नया बंदा, ठीक है, जिसने आज से पहले वर्कआउट ही नहीं करा, उसका पहला दिन है जिम में, और वो पहले दिन ही जिम में आके कहता है भाई मैं 100 किलो की बेंच मारूंगा, और वो ट्राई करने भी जाता है, तो क्या होगा भाई? अपने आप को इंजर करेगा ना, अपने आप पे रॉड गिरा लेगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं बनी है इतनी कि वो 100 किलो की बेंच मार दे। ये कहना बेवकूफ़ी होगी, चुतियाप्पा होगा कि पहले दिन ही आके मैं 100 किलो की बेंच मार लूंगा। तो फिर ये बेवकूफ़ी, ये चुतियापा तुम लोग अपनी नो फैप की जर्नी में क्यों करते हो? पहले दिन ही क्यों इमेजिन कर लेते हो कि भाई मैं नो फैप स्ट्रीक ब्रेक ही नहीं करूंगा? तुम ब्रेक करोगे भाई। कोई परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ भाई। मैं भी कभी कभी रिलैप्स कर जाता हूँ, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में होगा ही है, स्टार्टिंग में एर्जिस आएंगे, तुम भाई देखोगे पॉर्न, मास्टरबेट करोगे, इट विल टेक टाइम भाई। जैसे इसको एक एक दिन में तो नहीं बनी ना हैबिट, इसको बनाने में भी तो तुमने सालों लगाए हैं ना, तो इसको छोड़ने में भी कुछ टाइम तो लगेगा ही भाई। इसको अपने दिमाग में बैठा लो, और भाई नो फैप पे फोकस मत करो, फोकस ऑन लो फैप। क्योंकि भाई मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ, मेरे साथ क्या होता, जब मैंने नई नई जर्नी स्टार्ट ही करी थी ना, मैं नो फैप पे मैं भी बहुत ज़्यादा फोकस करता था। और भाई मेरे को याद है, मैं 2-3 दिन कंट्रोल करता था, फिर एक दिन मैं इधर उधर मैं रिलैप्स कर जाता था। और फिर मैं सोचता था भाई आज का दिन तो खराब हो गया, कल से करेंगे नो फैप। तो उस दिन मैं 3-4 बारी हिला रहा हूँ, 5-6 बारी बॉन देख रहा हूँ। तो जो मैंने प्रोग्रेस बनाई थी, वो सारी की सारी गई गड्ढे में। तो भाई ये फालतू का टाइम वेस्ट मत करना, ये फालतू की चीज पे ऑब्सेस करके। नो फैप जैसा कुछ नहीं होता, फोकस ऑन लो फैप। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करा है, मैं नहीं चाहता तुम भी ये गलतियां करो। होगा ही कि 1-2 दिन तुम कंट्रोल करोगे, मे बी तीसरे चौथे दिन तुम पॉन देख लोगे, मास्टरबेट कर लोगे, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। ये मत सोचना उस दिन की वो दिन बेकार हो गया, फिर मैं 2-3 बार ही कर देता हूँ। नहीं भाई, ये नहीं करना हमें। हमें लो फैप पे फोकस करना है, लो फैप, इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी को कम करना है। बस ये माइंडसेट के साथ इस जर्नी पे कमिट करो, एंड इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है, तो एक बार इमेजिन करो भाई, मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो तुम मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।